बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं लारावेल 9 फॉर बिगनर्स और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि रिकॉर्ड अपडेट कैसे करना है। ठीक है, हाउ टू अपडेट पोस्ट इन लारावेल। सो आ जाते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है कि अब देखें हमारे पास टोटल कॉलम्स कितने हैं। हमारे पास टाइटल है, बॉडी है एंड आफ्टर दिस हमारे पास इस पब्लिश्ड कॉलम भी है। ठीक है, ताकि अगर कोई रिकॉर्ड एडिट करना चाह रहा है तो पोस्ट को पब्लिश्ड या अनपब्लिश्ड भी कर सके। तो हमें इस एडिट के फॉर्म में थोड़ी सी चेंजिंग करनी होगी। हमने क्या करना है, आफ्टर दिस मैसेज एंड बिफोर दिस मैं एक और डिव बना लेता हूं विद क्लास मार्जिन 2 एंड पैडिंग 2। ठीक है, एंड इसी के अंदर मैं एक लेबल बना लेता हूं विद द नेम पब्लिश्ड एंड एक इनपुट टाइप चेक बॉक्स बना लेता हूं मैं, इनपुट टाइप चेक बॉक्स। ठीक है, और इस चेक बॉक्स को मैं नाम दूंगा इज पब्लिश्ड। ठीक है, एंड इसको मैं एक वैल्यू भी दे देता हूं और वैल्यू भी मैं यही दे दूंगा कि जब भी यानी कि फॉर्म सबमिट होगा हमारा ये अपडेट का, तो वहां पे जो कंट्रोलर में जो रिसीव होगा वो भी इस पब्लिश्ड ही होना चाहिए। ठीक है, वो फिर कंडीशन मैं इसको किस तरह से करता हूं वो आपको बताऊंगा। ठीक है, एंड लारावेल ब्लेड का भी एक चेक्ड नाम का हमारे पास है, जिसके अंदर जो ओल्ड हम यूज कर रहे थे प्रीवियस के लिए, ठीक है, वो भी मैं यहाँ पे लगा दूंगा और सेम यही नेम हम यूज कर लेते हैं इस पब्लिश, यानी कि अगर लास्ट टाइम चेक था तो बाद में भी वो चेक ही रहे। ठीक है, एंड डिफॉल्ट वैल्यू इसकी पोस्ट एंड हमारा कॉलम नेम क्या है, मुझे बार बार याद आ जाता है कि मैंने कॉलम नेम में थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक की थी पब्लिश्ड, तो इसी वजह से मैं कॉलम नेम जो है वो कॉपी करके यहाँ पे सेट करना चाह रहा हूँ ताकि कॉलम नेम में कोई मिस्टेक ना हो। तो ये मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, मैं इसको व्यू वर्ड रैप कर देता हूँ ताकि एक ही लाइन में सब कुछ हमें नजर आए। ठीक है, तो हमने ये चेंजिंग कर दी। मैं रिफ्रेश कर देता हूँ हमारे, तो अब देखें हमारे पास ये आ चुका है पब्लिश्ड अनपब्लिश्ड। ओके, पोस्ट के अंदर हम आ जाते हैं, कोई भी पोस्ट पर्टिकुलर क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमारे पास ये चीज नजर आएगी। ठीक है, आफ्टर दिस एक और काम कर लेते हैं। यहाँ पे भी जो बटन का नाम है ये क्रिएट की जगह मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, एंड कलर इसका थोड़ा सा हम 700 यानी डार्क कर देते हैं, और एक और भी मैं इसको क्लास असाइन कर देता हूँ राउंडेड के नाम से। तो ये राउंडेड हो गया एंड जो टेक्स्ट है वो मैं वाइट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब बटन कुछ अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने पोस्ट कंट्रोलर की तरफ। हमने एडिट पे काम किया था, अब देखें एडिट को और ज्यादा भी हम इसका कोड छोटा कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे कि ये जो हम पोस्ट मॉडल को यहाँ पे अलग से कॉल करवा के और वहां से जो रिकॉर्ड आ रहा है वो यानी कि मैं यहाँ से इस तरह से अलग से सेंड कर रहा हूँ, इसको और ज्यादा छोटा कर सकते हैं। वो कैसे, ये लाइन अगर मैं रिमूव कर दूं, ठीक है, और ये काम मैं यहीं एडिट के यहाँ पैरामीटर के अंदर करा दूं, पोस्ट पोस्ट। ठीक है, मैंने मॉडल यहीं पे कॉल करा दिया। तो देखें क्या ये चीज परफेक्टली काम कर रही है, क्योंकि एडिट का पेज यहाँ से हो रहा है, मैंने ये इसको ऑन किया, देखें सक्सेसफुली ये चीज काम कर रही है हमारे पास, यानी कि एडिट का फंक्शन इस तरह से भी काम कर रहा है। डायरेक्टली यही पैरामीटर में चीज चेक हो गई, बस मॉडल को यहीं पे कॉल करा दिया, नीचे अलग से एक लाइन का जो कोड बढ़ रहा था उसको मैंने और ज्यादा छोड़ा। ये लारावेल ने काफी सारी इस तरह से फैसिलिटीज हमें दी हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम पोस्ट यानी कि अपडेट की तरफ आ जाते हैं, और यहाँ पर भी मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले ये जो रिक्वेस्ट था, अब रिक्वेस्ट क्योंकि हमने अपना बना लिया था, ठीक है, पोस्ट स्टोर रिक्वेस्ट के नाम से लास्ट लेक्चर के अंदर, तो मैं यही यूज कर लेता हूँ पोस्ट स्टोर रिक्वेस्ट। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर वैलिडेशन वगैरह ऑटोमेटिकली वो अप्लाई हो जाएंगे हमारे फॉर्म के ऊपर। ठीक है, एंड
ये जो आईडी का काम है, यानी कि वो जो सिंगल रिकॉर्ड हमें पहले फैच कराना है, जिसको मैंने अपडेट करना है, वो सेम एज इट इज ये वाला मैं काम कर लेता हूँ यहीं पे पैरामीटर के अंदर। तो आईडी जो अलग से नीचे मुझे अलग से यानी कि पोस्ट मॉडल को कॉल कराने की ज़रूरत अब नहीं रहेगी, क्योंकि रिकॉर्ड फैच होगा तो वो अपडेट होगा ना। वो पर्टिकुलर सिंगल रिकॉर्ड हम पहले टेबल में से चेक करवाएंगे कि आइदर इट इज अवेलेबल और नॉट। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इसको सेट कर दिया। अब मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, पोस्ट वेरिएबल के जरिए मैंने अपडेट जो है वो फंक्शन कॉल कर दिया, और यहाँ पे रिक्वेस्ट वेरिएबल की मदद से वही सेम जो हम पहले कर रहे थे वैलिडेटेड, इस तरह से मैंने चेक करा दिया। ठीक है, वैलिडेटेड फंक्शन है। ओके, ये मैंने इस तरह से चीज सेट कर दी। और रिटर्न का भी हमने ऑलरेडी जो कोड कर रखा है ये वाला। ठीक है, यही एज इट इज में टू राउट जो है वो यहाँ पे लगा देता हूँ। एंड यहाँ पे मैं सिर्फ एक चीज यहाँ पे चेंज करूंगा, वो क्या, क्रिएटेड की जगह अपडेटेड सक्सेसफुल। ठीक है, ये मैंने इस तरह से कर दिया स्टेटस की मदद से। एंड पोस्ट इंडेक्स वो वापस इंडेक्स की तरफ आ जाए। अब देखें, पोस्ट स्टोर जो रिक्वेस्ट है, जो क्लास है हमारी, ये इसके अंदर रूल्स में देखें सिर्फ ओनली 2 कॉलम्स चेक हो रहे हैं, राइट। अब अगर 2 कॉलम्स चेक हो रहे हैं तो फिर इस पब्लिश को हम कैसे चेक करवाएं, क्योंकि इस वक्त ये काम सिर्फ इन 2 कॉलम्स को यानी कि अपडेट करा सकता है, टाइटल एंड बॉडी। इस पब्लिश तो इसमें है नहीं। ठीक है, तो इस पब्लिश्ड को हम यहाँ पे अलग से कॉल करवाएंगे। ठीक है, अब देखें कि फॉर्म में हमारे पास क्या है। मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले dd के जरिए रिक्वेस्ट एंड वहां पे नाम मैंने ये दिया है इस पब्लिश्ड। ओके, तो चेक करते हैं कि क्या इस पब्लिश्ड आ रहा है या नहीं। चाहिए देखिए, अगर मैं चेक नहीं किया, मैं अपडेट पे क्लिक कर रहा हूं तो नल, कुछ भी नहीं आया। ओके, पर अगर मैं पब्लिश पे क्लिक कर रहा हूं एंड अपडेट पे क्लिक करूं तो इस पब्लिश आया, यानी कि रिसीव हो रहा है। ठीक है, इसी वजह से मैंने नाम इसको ये दिया कि अगर रिसीव हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज तो मैं ये रिमूव कर देता हूं। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूं विद द नेम ऑफ पब्लिश्ड, जिसको मैं वैल्यू दे देता हूं बाय डिफॉल्ट 0। ठीक है, इफ अगर मेरे पास रिक्वेस्ट की मदद से विथ हैश फंक्शन अगर रिकॉर्ड रिसीव हो रहा है बाय नेम इज पब्लिश्ड, ठीक है, तो भाई क्या करो, ये जो पब्लिश्ड हमारा वेरिएबल है इसको 1 कर दो। ओके, कुछ इस तरह कि यानी कि अगर चेक होगा, अगर ये चेक होगा तो 1 जाएगा, अदरवाइज 0 ही जाएगा। ठीक है, अगर चेक नहीं कर रहे तो 0 ही सेंड हो जाएगा, पर अगर वहां से ये चेक्ड है और ये चीज रिसीव हो रही है तो फिर 1 जाए। अब इसको हम यहाँ पे अपडेट की क्यूरी में सेंड करा देंगे कॉन्केटिनेट करके विद द हेल्प ऑफ प्लस। ठीक है, प्लस करके कॉलम नेम यहाँ पे बताऊंगा मैं। मेरा कॉलम नेम क्या था, मेरा कॉलम नेम है दिस। ओके, और ये मैंने इस तरह से यहाँ पे दिया एंड पब्लिश्ड वेरिएबल। ओके, सिंपल सा काम है। अब हम यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं। मैं एक बार पोस्ट की तरफ आ जाता हूँ। सपोज कि पोस्ट विथ रिक्वेस्ट को मैं एडिट कर रहा हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ पोस्ट अपडेटेड। ओके, और क्लिक कर रहा हूँ अपडेट पे, तो हम वापस यहाँ पे रिफ्रेश हो गए, पोस्ट अपडेटेड हो गया। अदरवाइज यहाँ पे अगर जब हम टेबल को आके रिफ्रेश करेंगे तो ये लास्ट देखें पोस्ट न्यू यानी कि अपडेटेड, इफ पब्लिश 0 ही है। अब मैं अगेन क्या करूंगा कि इसी पोस्ट को जो न्यू अपडेटेड है इसको मैं पब्लिश पे चेक करके अपडेट पे क्लिक करूं अगर,
तो अगेन ये सक्सेसफुली हो गया। यहाँ आके चेक कर लेते हैं पोस्ट को, मैं जब टेबल को रिफ्रेश करूंगा तो देखें 1 हो चुका है। ठीक है, सक्सेसफुली ये 1 हो चुका है। और अगेन अगर हम यहाँ पे जा रहे हैं तो, और इसको मैं अनचेक कर दूं एंड अगेन पब्लिश अपडेट पे क्लिक करूं और यहाँ आके रिफ्रेश करूं तो देखें कि ये अगेन 0 हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको, या इसको रहने देते हैं, अब इसको कर लेते हैं। जो पोस्ट टाइटल है मेरा, इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ, जो फर्स्ट था मेरा, एंड रिफ्रेश कर लेते हैं तो मेरी फर्स्ट पोस्ट जो है वो पब्लिश्ड है। क्लियर है? सो आई होप कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक और चीज़ हम कर लेते हैं, वो क्या करते हैं कि हम व्यूज़ की तरफ आ जाते हैं एंड index.blade, नो, app.blade, मेन लेआउट में ये जो हमने ये बनाया था, इसको थोड़ा सा हम डार्क कर देते हैं। ठीक है, टेक्स्ट बैकग्राउंड 400 की जगह मैं इसको कर देता हूँ 600। ओके, रिफ्रेश, अपडेट, तो अब ये कुछ यानी कि नजर में आ रहा है। और अगेन अगर मैं इसको 700 कर देता हूँ, ठीक है, एडिट इस पब्लिश्ड, अपडेट, अब ज्यादा सही है। ठीक, आई होप कि ये चीज आपको इजीली समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।